लेंगे। अब तो यज्ञ आरंभ करो। बोले महाराज यजमान जी। बोले यजमान को का भयो? अरे महाराज यजमान की तो सरई तोड़ मरोड़ के अग्नि में स्वाहा कर दिया। भगवान शिव ने कहा जाओ बकरे का सिर काट के लगाओ, धड़ से जोड़ दो। तो बकरे का सिर काट के लाया गया, धड़ से जोड़ा गया और बकरे की तरफ बड़बड़ाता हुआ दक्ष प्रजापति उठ करके खड़ा हुआ। और जब खड़ा हुआ बकरे की तरफ बड़बड़ाया तो भगवान शिव को थोड़ी हंसी आ गया, पर दक्ष प्रजापति चरणों में गिर पड़ा। अरे महाराज मेरा अभिमान दूर हो गया, मैंने आपका अपमान किया, आपने दंडित किया, मुझे ठीक किया। तो जब बकरे की तरफ दक्ष प्रजापति बड़बड़ाया तो भगवान हंस गए। आज भी भक्तजन जब शिव जी की आरती कर लेते हैं तो बड़े जोर से होठ पे मारते ना। कुछ लोग कहते हैं डमरू बजाते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वो बकरे की तरफ बड़बड़ा रहे हैं। भगवान शिव जब ये ध्वनि सुनते हैं तो अपने ससुर जी की याद आ जाती है, तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब हम जब रहते थे प्रयाग में पहले तो मैं निर्वाणी अखाड़े में रहता था। तब नागा महात्मा है गिर पड़ा तो यज्ञ आरंभ हुआ, और यज्ञ जब आरंभ हुआ है आहुति डाली गई तो यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। जब यज्ञ नारायण प्रकट हुए तो सारों देवताओं ने मिलकर जोर से जयकारा लगाया, बोल यज्ञ नारायण भगवान की। सभी लोगों ने मिलकर के, ब्राह्मणों ने मिलकर के यज्ञ भगवान की स्तुति गाई। त्वं क्रतुस्तम हविस्तम होता सह स्वयं त्वं ही मंत्रा समिर्दर्भ पात्राणि च त्वं सतस्कर्जितो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागाम्रसायां महासुकरो दृष्टया पद्मनि वारणेन्द्रो यथा तूयमाना न गल्लीलया लोकभिर्जुहर तत्रयी गात्र यज्ञ व्यर्जुहर तत्रयी गात्र यज्ञ। सभी लोगों ने मिलकर स्तुति गाई। हे महाराज तुम क्रतु तुम हवि तुम हुतास तुम दर्भा तुम पात्राणि च। आप ही यज्ञ हो, आप ही यज्ञ के पात्र हो, आप ही आहुति हो, आप ही देने वाले हो और आप ही उसे ग्रहण करने वाले हो। हे यज्ञ नारायण भगवान आपकी जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। भगवान शिव और माता सती के संयोग से कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए ये वंश परंपरा भी यहीं पे रुक जाती है। राजा परीक्षित कहता है महाराज आगे की कथा सुनाओ। लोग सम्यक रूप से कथा को सुने, जो बातें अच्छी लगे उन्हें लेकर जावें और जो बातें अच्छी न लगे यहीं पे छोड़ के जावें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राम। कथा के आयोजक ये जो पांडे परिवार हैं बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं पूरा आयोजन। यद्यपि वर्षा ऋतु है, बीच बीच में बरसात हो ही रही है, लेकिन परिवार के लोग विचलित नहीं हो रहे हैं और तन्मयता के साथ कथा कर रहे हैं। ये भागवत भगवान की भक्ति का प्रभाव है और उनकी भक्ति सबके मन में जगी हुई है, इसलिए सब लोग बड़ी तन्मयता के साथ अपनी सहभागिता निभाते हुए सारे कार्यक्रमों को संपादित कर रहे हैं। अभी कौन सी कथा बाकी रह गई है, कल की कथा क्या रहेगी? अभी तो कुल मिला के कथा की नींव चल रही थी। कथा तो कल से आरंभ होगी और कल से भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और उसके पहले बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कृष्ण जन्म के पहले वो सारी बाधाओं को हम लोग दूर कर लेंगे और भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो आनंद ही आनंद है, फिर कोई दिक्कत ही ना है। क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को यही कहना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से शिक्षा लें और नित्य प्रति अपने हृदय में उत्सव मनाया करें। और जो नित्य प्रति उत्सव मनाता है उसका जीवन उत्सवमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है।
और दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो इस समय तनाव ग्रसित लोग हो रहे हैं, मानसिक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने मन में नंदोत्सव मनाना चाहिए। और जो प्रतिदिन नंदोत्सव मनाते हैं वो कभी मानसिक बीमारी से ग्रसित नहीं होते।